प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें फिर से और एक मौका दिए उनकी आराधना करने के लिए, उनका आशीषों का हिस्सा बनने के लिए। पिछले हफ्ता भर हम लोगों के साथ उनका उपस्थिति बना रहा और बहुत सारे आशीष, बहुत सारे वरदान हमें दिए हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और आज फिर से ये सुबह के समय में, सर्दी के मौसम में, ठंडा के समय में परमेश्वर हमें मौका दिए उनके भवन में आने के लिए, अच्छा संगति सहभागिता दिए, सब मिलकर उनके नामों को ऊंचा उठाने के लिए और आराधना करने के लिए परमेश्वर मौका दिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो आइए हम आज का आराधना शुरू करने से पहले अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके आज की सेवकाई हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करूअछु, तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। राजा मान को राजा, प्रभु मान को प्रभु, देव मान को देव परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर प्रभु तुमे अट। से आमे तुमर गौरव, तुमर प्रशंसा करूअछु पिता परमेश्वर प्रभु। आज सुंदर दिन तुम्हें आम मान को देखा देछ। चलित वर्षर शेष मास अर्थात द्वादश मासर आज 20 तारीख दिन प्रभु तुम दया और तुम अनुग्रह आज आम मैंने सुंदर सुजोग पाइछु। से तुम धन्यवाद हो, तुमरी प्रशंसा हो, तुमरी गौरव हो पिता परमेश्वर। यही समय उपासना करने जिते मैंने एकत्र होइछु, निज निज को समर्पण करुअछु प्रभु। तुम्हें आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर, ऊर्ध्वर शक्ति प्रदान कर, जेपरी आम मैंने आम मानकर मन, आत्मा, प्राण, शरीर को एकत्र करिपारु एवं प्रभु सत्य आत्मा तुम उपासना करिपारु। से तुम्हें दया कर पिता, तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर प्रभु। कौन सी प्रकार आम मैंने विशृंखलित न हो अथवा कौन सी प्रकार आम मैंने प्रभु अन्य मनस्क न हो, से तुम्हें दया कर। तुम्हें आम मान मध्य गमनागमन कर, तुमर आत्मा उपस्थिति को अनुभव कर योग्यता तुम्हें आम मान को प्रदान कर प्रभु। पवित्रतार मनोभाव तुम्हें दियो, पवित्रतार वातावरण तुम्हें दियो, पवित्रतार परिवेश रे जेपरि आम उपासना करिपारु सेही प्रकार मनोभाव तुम्हें आम मान को प्रदान कर पिता। जिते जन आसीअछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। ठंडा समय आम एकत्र हो पारिअछु आ तुम दास दासी हृदय तुम्हें कथा कहल, से तुम गौरव हो, तुम प्रशंसा हो। अवश्य आम संख्यार अति अल्प हेले मध्य तुम उपस्थिति जे रही मैंने विश्वास करुअछु पिता परमेश्वर। आज उपासनार सब भार आम तुमको दे, तुम नाम को उच्च स्थापन करी एक क्षुद्र निवेदन जीशु नाम रे मागिलु, आमेन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गाना गाएंगे, हमारा प्रशंसा गीतिमाला। ये किताब में हिंदी में लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। 21 पेज नंबर 21। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। 21 का पेज नंबर है। चलूंगा
आमମାନଙ୍କର जीवंत सत्य जीवंत परमेश्वर अटंती तांकर दया तांकर अनुग्रह रे प्रभु आममान को तांकर परिचय दे अछंती से प्रभु को नाम धन्यवाद हो। आज एक आनंदर विषय जे आमମାନଙ୍କର मंडली को जड़े नुआ शिशु से आसी अछंती आमने शिशु उत्सर्ग मध्य को जीवा शास्त्र अध्ययन करने पूर्वर आ अनुरोध करी शिशुटीर पितामाता भाई प्रत्युष दास आ भौणी समर्पिता दास को मु अनुरोध करी से सम्मुख प्रद्युत दास सॉरी प्रद्युत दास आ भौणी समर्पिता दास को मु अनुरोध करी से दुहे शिशु को नहीं सम्मुख को आसबे। प्रिय बंधुगण शिशुटीर जन्म उत्तर तार व्यक्तित्वर विकास साधन दिगरे पितामाता को ऐश्वरिक दायित्व प्रदान करा जायछि। ताहा अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व अटे कारण शिशुटी जहाँ देखे जहाँ शुणे से अनुसार तार स्वभाव तार भविष्य जीवन गठन होई थाए। आउ सेति पई परिवार समस्त
स्वभाव परिवार समस्त संस्कृति परिवार समस्त विषय शिशुटीर उपर प्रभाव पकई थाए ता सहित शिशु पाई प्रार्थना करने मध्य मंडलीर मध्य कर्तव्य अटे आ मंडलीर मध्य दायित्व अटे कारण मंडली जे प्रकार भाव आ शिशु से प्रकार भाव वृद्धि पाइब जो मंडली रे जोरसोर भाव प्रार्थना होथिबो शिशुटी से प्रार्थना शिखी से वृद्धि पाइब जो मंडली रे सोइला परे गीत गाउथिबे शिशुटी से प्रकार भाव से ताहा ही से शिखिबो सेति पई शिशुटी उपरे मंडलीर प्रभाव पुणी आ परिवार प्रभाव मध्य अति गुरुत्वपूर्ण आमने गोटे शास्त्रांश पाठ करिबा मार्क लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 13 पदरु 16 पद पर्यंत प्रायतः शिशु उत्सर्ग समय यह शास्त्रांश पाठ करा जाय थाए लेखा अछि से जेपरि शिशु मान को स्पर्श करती एथिपाई लोके से मान को ताहांक निकट को आनिबा को लागिले मात्र शिष्य माने से मान को धमक देले जीशु ताहा देखि विरक्त होई से मान को कहिले शिशु मान को मो निकट को आसीबा को दियो से मान को मना कर नाही कारण ईश्वरंकर राज्य एही प्रकार लोक मानकर मु तुम मान को सत्य कहूछि जे कही शिशु पर ईश्वरंकर राज्य ग्रहण न करे से कौनसी प्रकार से प्रवेश करिवो नाही पुणी से सेमान को कोଳରେ घेनी ओ सेमान को ऊपर हाथ थोई सेमान को आशीर्वाद कले प्रभु पठित अंश को शिशुटी को ए परिवार को आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु अंश आम देखुअछु जे पितामाता मान मध्य गोटे बोझ थिला जे आममानकर पिला माने से माने आशीर्वाद अंशी हुंतु आउ से माने जानी थिले मध्य जे जीशुंकर निकटवर्ती हेले ही आममानकर पिलार भविष्य जीवन उज्जवल हेबो सेति पई से माने आशा करिथिले जे जीशु आमन पिलार मस्तक उपर हस्त थोई आशीर्वाद करंतु जीशु आममानकर पिलार मस्तक उपर हस्त थोई आशीर्वाद करंतु एहा पितामाता मानकर इच्छा थिला तो सेति पई से माने निज निज संतान मान को जीशुंकर निकट को आनिले किंतु शिष्य माने कौन कले शिष्य माने विरक्ति हेले बाधा देले सेथिरे जीशु कहिले शिशु मान को मो निकट को आसीबा को दियो तेबे आमनकर कोनोसी शब्द न मिलिबारु आमने याको शिशु उत्सर्ग बोली कहउछु किंतु शिशु उत्सर्ग ता अर्थ नुहे जे आमने शिशु को उत्सर्ग कलु सेवा कार्य पई नुहे आमने आनी अछु कोन पई एटा मु क्लियर कर देबा पई चाहे कारण अनेक मन रे एहा गुडे भ्रांत चिंताधारा अछि शिशु उत्सर्ग शब्द आमने शिशुर आशीर्वाद पण पई आनी अछु शिशु उत्सर्ग निश्चित भाव ता प्रभुंकर अटे प्रभुंकर संतान अटे तांकर दत्त पुरस्कार अटे आ ए शिशु द्वारा परिवार निश्चित भाव प्रभुंकर आशीर्वाद निश्चित भाव रही अछि एहा किंतु एहा शिशु उत्सर्ग माने तांकर सेवा कार्य पई पास्टर प्रचारक हेबा पई माने उत्सर्ग करू ताहा नुहे ताहा अलगा डेडिकेशन ताहा समर्पित ताहार अलगा विषय उत्सर्गीकृत समर्पित दुईटा अलगा विषय आमने शिशु उत्सर्ग करूछु प्रभुंक पई ए प्रभुंकर संतान प्रभुंकर संपत्ति आ प्रभुंकर दत्त पुरस्कार आ प्रभु तार मस्तक उपर हस्त रखी जे ताको आशीर्वाद करंती एथि पई करा जिवार आवश्यकता रही अछि एथि पई एहा माने करूछु प्रभु ए दंपति को आशीर्वाद करंतु एबे आमने गोटे उदाहरण पाइलु जे गोटे नाती से टोपी पिंदी बसिथिला बाइबल लेखा जाय अछि जे कोनोसी पुरुष जदी मस्तक आच्छादन करी प्रार्थना करी उपासना करे तार मस्तकर अपमान हेबो प्रभुंकर अगौरव सेति पई तार जेजेबापा आसी सांगे सांगे टोपीटा बाहर कले एई प्रकार मंडलीर प्रभाव आ पारिवारिक प्रभाव शिशु मान को उपरे पड़ी थाए निश्चित भाव रे ताहा शिक्षा ही थाए आ सेति पई एई पितामाता तांकर शिशु को आनी छंती प्रभुंक निकट को आज नूतन भाव रे से उपासना गृह रे जोग देछि शिशुटी पई माने प्रार्थना करिबा प्रभु ए पिलाटी को आशीर्वाद करंतु एते बड़ बड़ राखी दे रहउछि मते प्रभु अनुग्रह करंतु आ प्रभु पुरस्कार स्वरूपे ए दंपति को ए शिशुटी देई अछंती एवं लालन पालन करिवार दायित्व मते देई अछंती एहा पुरस्कार दिया जाई अछि आ ए पितामाता को पई ए दंपति पई बाइबल रो गोटे वाक्य एमान को शिशुर लालन पालन करिवा क्षेत्र रे मन स्मरण
पुरातन नियम रे संतान संतति सदा प्रभुर आशीर्वाद थिला आज मध्य ताहा रही अछि पिता आशीर्वाद एवं पुरस्कार स्वरूप ए दंपति को तुम सुंदर विषय देइछ प्रभु ए शिशुटी को तुम से कोल रे देइछ प्रभु पिता माता भाव केवल आमे जन्म करियछ किंतु तुमे तो प्रभु बढ़ीछ आपना प्रतिमूर्ति रे आपना सादृश्य रे धन्यवाद करूछ पिता प्रभु ए शिशुटी पई आ तुम वाक्य अनुसार ए शिशुर समस्त विषय तुम पुस्तक रे लिखित अछि बापा सेति पई तुम गौरव तुम प्रशंसा हो प्रभु ए शिशुटी को आमे तुम निकट रखोछु आ ए शिशुटी को तुम बहुल भाव आशीर्वाद कर यार मस्तक ऊपर तुम हस्त थोई दिया पिता तुम अनुग्रह ऊपर अनुग्रह कर भविष्य जीवन तुम उज्जवलमय कर ज्ञानवान कर मेधावी कर पंडिता कर दीर्घायु कर निरोगी कर आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर ता सहित पितामाता को तो प्रार्थना करे पितामाता को तुम बहुल आशीर्वाद कर प्रभु तुमको भय करी तुम्हारे पथरे गमन करू करू शिशुटी को तुम्हारे निमंते जेपरि से माने लालन पालन करि पारिबे सेति पाई तुम दया कर बहुल भाव आशीर्वाद कर गौरव संभ्रम तुम्हें पाओ यीशु नाम रे मांगिलु आमेन पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट दया अनुग्रह पवित्र आत्मा भी परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा आशीर्वाद अनुग्रह पुणी सुमधुर सहभागिता एते बेला पुणी सब बेले ए शिशुटी पुणी तांकर परिवार तांकर पितामाता प्रत्येक सहवर्ती हेउ आमेन गॉड ब्लेस उपासना निमंते हमनकर पवित्र बाइबल जो अंशटी मनोनीत करा जाय अछि ता हमने देखिबा अनुरोध करिबी सम्मुख एही पढि दियंतु हिंदी रे लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व 1 पदरु 7 पद पर्यंत लूका राज्य सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 7 तक आज के चर्चा के विषय मैं निवेदन करूं कोई सामने आए हिंदी में पढ़े लूका पुस्तक 2 पर्व 1 रु 7 प्रेज द लॉर्ड। मैं जो आपके सामने जो वचन पढ़ने जाऊंगी वो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। यीशु का जन्म। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब तिबिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यीशु भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज विद द लॉर्ड। ये विषय हर क्रिसमस में इसके विषय में हम चर्चा करते हैं, इसके विषय में हम वचन सुनते हैं हर क्रिसमस के समय में। ये कुछ नया विषय नहीं है। बचपन से लेकर संडे स्कूल के दिनों से लेकर अभी तक हर क्रिसमस में, क्रिसमस के सीजन में, दिसंबर महीना में इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम वचन सुनते हैं हर समय। और इतना वचन सुन चुके इसके बारे में कि इसका हर एक कॉमा, हर एक फुल स्टॉप हमको मालूम है। हम सबको मालूम है कि क्या हुआ था, किसके समय में नाम लिखाने के लिए कहाँ गए थे और किसके समय में ये पहली बार हुआ था। ये हर विषय हम सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक तो घटना में कहने जाऊंगा, एक तो विषय में यहाँ पर कहने जाऊंगा आज के वचन के अनुसार कि
सबके जीवन में एक तो टर्निंग पॉइंट आता है। हर एक के जीवन में एक तो टर्निंग पॉइंट आता है कि टर्निंग पॉइंट आने से किसी किसी के जीवन में सबका जीवन बदल जाता है। एक ही काम के द्वारा हर एक जीवन में वो बदलाव आता है। हम याद कर सकते हैं जक्कई के जीवन में, जक्कई प्रभु के साथ मुलाकात करने से पहले उसका जीवन कैसा था। लोग उसको घृणा करते थे, नफरत करते थे लोग उसको, और लोग उसको डरते थे भी थे, लेकिन सामने उसको सम्मान करते थे, लेकिन पीछे पापी बोल के कहते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, तभी क्या हुआ, उसका जीवन एकदम से बदल गया। एक टर्निंग पॉइंट आया यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद, एक टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में। ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उनका जीवन ही बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस परिवार में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी किसका संतान है, अब्राहम का संतान है। ये भूल गया था अब्राहम का संतान है, ये भूल गया था। हम याद कर सकते हैं याकूब के जीवन में, जो एसाव का भाई था, याकूब के जीवन में सबको धोखा देने वाला, अपने पिता को धोखा देने वाला, अपने भाई को धोखा देने वाला, हर एक विषय में धोखा देने वाला। लेकिन जब भाई से वो दूर भाग रहा था अपने मामा के घर, तभी रास्ते में पनुएल हुआ, मतलब परमेश्वर के चेहरा के साथ उसका मुलाकात हुआ, और साथ ही साथ उसका परिवर्तन हो गया। जो दूसरों को धोखा देने वाला, वो अपने ससुर से धोखा खा रहा है, फिर भी वो सहता ही जा रहा है। टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव, एक काम के द्वारा एक बदलाव आता है। एक अच्छा काम के द्वारा जीवन में अच्छाई का बदलाव होता है, और कभी कभी एक बुरा काम के द्वारा जीवन में अच्छाई सब चला जाता है और बुराई का बदलाव शुरू हो जाता है। ये हर एक के जीवन में हम सबको उसके बारे में मालूम है। आज के विषय वैसा ही है। बेथलेम नगर में एक गौशाला है। बहुत सारे सराई घर भी है। सराई घर मतलब पांथोशाला, इन जहां लोग रहते हैं, मतलब गेस्ट हाउस, ऐसे भी है। लेकिन उसमें से एक गौशाला भी है। ये गौशाला के पास जब लोग गुजरते हैं, हो सकता है नाक में कपड़ा देकर गुजरते, क्योंकि इसके बदबू के वजह से लोग नफरत करते थे उस गौशाला को, और गौशाला के कोई देखने के लिए नहीं जाते थे। आज तक वो गौशाला सारे नगर में, सारे सराय के घर के बीच में ये गौशाला एक बदबू, एक नफरत भरा जिंदगी बिता रहा था। ऐसा उसका जीवन ऐसा था, कोई भी गौशाला को देखने के लिए नहीं जाता था, कोई भी गौशाला को आदर करने के लिए नहीं जाता था, कोई गौशाला को ख्याल भी नहीं रखता था। उस मालिक भी गौशाला के लिए अलग झाड़ू, गौशाला के लिए अलग लोग जो सफाई करने के लिए, लेकिन कभी कभी सफाई भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें से बदबू निकल आता था। लोग नफरत करते थे, लोग घृणा करते थे उस गौशाला को, क्योंकि वहां पर गंदा सामान भरा होता था। सुबह देखते ही वहां पर गंदा सामान भरा होता था। उस गौशाला में पशुओं का स्थान है, इसीलिए लोग वहां नहीं जाते थे। और एक मालिक दूसरों को अपॉइंट किया है कि उसको जाकर सफाई करने के लिए, जब धूप निकलेगा तब तो सफाई करेगा। और ये उस नगर में या उस पड़ा में सबसे नफरत वाला स्थान होगा शायद, उस पड़ा में सबसे गंदा स्थान होगा शायद। लेकिन अब क्या हुआ है, एक टर्निंग पॉइंट आया उनके गौशाला के जीवन में। एक ऐसा एक मोड़ आया, एक ऐसा काम उसने किया कि उनके जीवन में एक बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? अगर हम देखें क्या बदलाव आया, लोग अभी का जीवन में, वो 2000 साल पहले का बात नहीं, अभी लोग लाखों खर्चा करके वो गौशाला को देखने के लिए जाते हैं। पहले वीजा करो, उसके बाद ये करो, वो करो, और 1 लाख रुपया खर्चा होगा जाकर उस गौशाला को देखने के लिए। अभी लोग जाते हैं। क्रिश्चियन मैगजीन में आता है एडवर्टाइज सब आता है कि ये करो, जब जाके तुम, उसको क्या कहा जाता है, उस गौशाला को पुण्य भूमि अभी कहा जाता है। हालांकि ये मैं नहीं मानता हूं, पुण्य भूमि बोल के नहीं मानता हूं, लेकिन उसको ये नाम दिया गया है। सांसारिक लोग अभी वो गौशाला को, जिसके पास लोग जाने के लिए नाक में रुमाल देकर शायद जाते थे, वहां से बदबू आता था, गंदा चीज वहां होता था, कोई उसके ऊपर नजर नहीं देते थे। लेकिन अभी एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा काम कर दिया उस गौशाला ने, एक टर्निंग पॉइंट एक ही दिन में ऐसा काम कर दिया। अभी लाख रुपया खर्चा करके लोग जाते हैं गौशाला को देखने के लिए, और उसे क्या कहते हैं? पुण्य भूमि कहते हैं।
मैं नहीं मानता हूं पुण्य भूमि है, लेकिन वो गौशाला को अभी लोग पुण्य भूमि कहते हैं। और अभी अगर आप इंटरनेट में देखोगे तो गौशाला का वो दरवाजा उतना ही है, मतलब छोटा सा, एक भेड़ या एक गधा वहां पर गुजरने के लिए जितना दरवाजा होता है उतना ही दरवाजा है। लाखों पैसा उसमें मिलता है, लोग लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा ठीक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस गौशाला के में इतना आदर लोगों के लिए बढ़ गया, गौशाला के लिए इतना आदर बढ़ गया, इतना सम्मान बढ़ गया कि नहीं, ये पुण्य भूमि है, इसलिए जब इसके अंदर हम जाएंगे देखने के लिए तो हमें सर झुका कर जाना है, इसलिए वो दरवाजा को बड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसा ही है, लोग झुक कर जाते हैं वो गौशाला के अंदर का विषय को देखने के लिए। अभी ऐसा हाल है। पहले क्या होता था, लोग देखते नहीं थे, छी कितना बदबू आ रहा है बोल के, लेकिन अभी पुण्य भूमि कहते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 2:11। मत्ती रचित सुसमाचार 2:11 कारण आजी, हाँ 2:11 पढ़िले कि हाँ पहले क्या होता था उस गौशाला में, अभी गौशाला को लोग देखते नहीं थे, छी बोल के चले जाते थे, लेकिन अभी पूर्व देश से उस गौशाला में पंडित आए हैं उस गौशाला के लिए। उस गौशाला में प्रवेश कर रहे पंडित लोग। पंडित कहाँ जाने वाले हैं? पंडित को राज दरबार में सम्मान मिलता है। पंडितों के पास लोग जाते हैं, पंडित जी मेरे हाथ में क्या लिखा है थोड़ा देखिए, मेरे माथे में क्या लिखा है थोड़ा देखिए, क्योंकि वो ज्योतिष पंडित थे, वो तारों को देखकर जान लेते थे, सबसे ज्ञानी पंडित, सबसे ज्ञानी मानी पंडित। लेकिन अभी लोग उनके पास जाते थे, लेकिन ये गौशाला का तकदीर इतना बढ़ गया है, बदल गया है कि वो पंडित ये गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हम देख रहे हैं, यहां पर भी ज्ञानी मानी लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। और हर दिन गंदगी को साफ करने के लिए वहां जो झाड़ू प्रवेश करता था, अलग घर में जो झाड़ू व्यवहार करते थे वो झाड़ू उस गौशाला में व्यवहार नहीं करते थे। वो गौशाला के लिए अलग झाड़ू, मतलब घर का टूटा फूटा झाड़ू, घर में जो सेकेंड हैंड झाड़ू होता है वो टूटा फूटा झाड़ू गौशाला में भी यूज किया जाता है। वो झाड़ू हर दिन प्रवेश करता था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उस गौशाला में सोना और लोबान और साथ साथ क्या है, गंधरस प्रवेश कर रहा है। कितना बड़ा बात है। क्यों इस गौशाला को जो लोग नफरत करते थे, अब इस गौशाला के लिए इतना प्यार क्यों? कभी भी गौशाला सोचा नहीं होगा कि मेरे गौशाला में जहां पर लोग नफरत करते हैं, लोग नाक में रुमाल देकर गुजरते हैं, यहां पर जो लोग कभी देखते नहीं है, मेरे मालिक तो मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा है, बारिश में पानी टपक रहा है और इधर उधर दीवार टूट रहा है, फिर भी मेरे मालिक ख्याल नहीं रख रहा है। लेकिन अभी सोना प्रवेश कर रहा है, अभी क्या प्रवेश कर रहा है, लोबान प्रवेश कर रहा है, जो कि राजाओं को दिया जाता है। मैं कभी सोचा भी नहीं था मेरे रूम में ऐसा प्रवेश करेगा, या ऐसे ज्ञानी मानी लोग आएंगे जिसको लोग सालूट मारते, आदर करते, प्रणाम करते हैं, वो लोग आएंगे मेरे ये गंदगी जगह में। मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक ऐसा बदलाव आया इस गौशाला में। उसमें प्रवेश किए लिखा है, मतलब गौशाला में प्रवेश किए हैं। उस गौशाला में क्या था, हर दिन पशुओं का आवाज सुनाई देता था। उस गौशाला से हर दिन पशुओं का आवाज सुनाई दे रहा था। लेकिन अभी एक बाइबल में प्रणाम, दंडवत प्रणाम लिखा है और एक बाइबल में आराधना लिखा है। मेरे मोबाइल में जो बाइबल है उसमें आराधना किए वो लोग ऐसा लिखा है, दे वर्शिप लिखा है। मतलब अभी आराधना का आवाज आ रहा है उस गौशाला में। पहले क्या आता था, उसके एक दिन पहले क्या आवाज आता था, पशुओं का आवाज आता, पशुओं का रोने का आवाज, पशुओं का भूख का आवाज, पशुओं का आवाज आता था। लेकिन अभी आराधना का आवाज सुनाई दे रहा है। मत्ती 2 उसका 9 पद। हाँ, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा वो तारा उनके आगे आगे चला, जहां बालक था
उसी जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। कितना बड़ा बात है। वो जो गौशाला को लोग देखते नहीं थे, जो गौशाला को लोग नफरत किया करते थे, जो गौशाला से बदबू आता था, जो गौशाला से पशुओं का आवाज आता था, अभी उस गौशाला के ऊपर तारा कितना बड़ा बात है। मतलब वो तारा भी गौशाला में इतना टर्निंग पॉइंट आया, इतना काम हो गया, इसमें इतना योग्यता आ गया कि तारा को भी उसने आकर्षण किया, आसमान के तारा को भी उसने आकर्षण किया, पूर्व देश से पंडितों को भी उसने आकर्षण किया, और साथ ही साथ क्या हुआ, चरवाहों को भी उसने आकर्षण किया। ये गौशाला क्यों? एक अच्छा काम किया था, एक अच्छा काम किया था जिसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर अभी सबका दृष्टि है। पूरा पृथ्वी के लोग उधर जाते हैं लाखों रुपया खर्चा करके उस गौशाला को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गौशाला ने राजाओं का राजा, स्वर्ग के राजा को अपना जगह दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में अगर ऐसा टर्निंग पॉइंट हो, हमें भी ऐसा आदर मिले, हमें हमारे घर में भी ऐसा आराधना का आवाज उठे, हमारा घर में भी परमेश्वर का आशीष हो, हमारा घर में भी आदर सम्मान हो, हमारा घर में भी ऐसा कुछ हो अगर हम चाहते हैं, तो हमें वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो पवित्र परमेश्वर के पुत्र को हमारे घर में जगह देना है। क्या हमारे घर में जगह है? ये आप अपने अपने घर को देखेंगे। क्या हमारे घर में उस राजाओं का राजा के लिए जगह है? मेरे घर में तो बहुत सारा सामान के लिए जगह है, और जगह नहीं, सामान खरीदने के लिए और जगह नहीं है, लेकिन वो अभी घर में रहना नहीं चाहते हैं। वो अभी घर में रहना नहीं चाहते। वो कहां रहना चाहते हैं? अपने अपने हृदय में, हमारे हृदय में वो रहना चाहते हैं। अगर हमें हमारा हृदय उसके लिए जगह तैयार है, तो अभी भी आदर सम्मान और सारा स्वर्ग का सुख, आनंद और सारा विषय हमें मिल सकता है। उस गौशाला कोई नहीं देखता था, नफरत करते थे लोग उसको। हालांकि वो गौशाला के बारे में नहीं, दुनिया का हर गौशाला के बारे में हम जानते हैं। वो चरनी का तकदीर किस तरह बदल गया। चरनी को कोई सर्फ में नहीं धोता था, चरनी में कोई कपड़ा मार के नहीं धोता था, शायद मालिक उसको पानी छिटक कर धोते थे, लेकिन अभी एक कपड़ा में उसको सजाया गया है, क्योंकि राजाओं का राजा, स्वर्ग का राजा वो वहां सोया है। स्वर्ग का राजा वहां सोया है। वो चरनी का तकदीर बदल गया। मेरा कहने का मतलब है, जहां कहीं पर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति होता है, वहां उसका तकदीर बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परिवार में है, हमारा परिवार में क्या करने से उनका उपस्थिति होगा। व्यवस्था विवरण थोड़ा खोले हम। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 26वां पद। व्यवस्था विवरण मतलब द्वितीय विवरण पुस्तक, द्वितीय विवरण 7 पर्वर 26 पद कि जने हिंदी रे पढ़ेबे। हमारे घर में ऐसा टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं आता है? हम सबके घर में, हम सबके परिवार में ऐसा टर्निंग पॉइंट, ऐसा तकदीर क्यों नहीं बदलता है? देखिए हम 7:26, और कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। अगर हमारे घर में, आपके घर में अगर कोई भी घृणित वस्तु होगा, तो वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होगा। कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना। अगर हम हमारे हृदय की आंखों से अपने घर परिवार को देखें, क्या मेरे घर में कोई घृणित वस्तु है? तो परमेश्वर किस किस विषय की घृणा करते हैं? परमेश्वर क्या क्या विषय को घृणा करते हैं, और उस घृणा वाला विषय मेरे घर में है, ताकि मेरे घर का टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, मेरे घर का बदलाव नहीं हो रहा है। वो जब तक उस घृणित वस्तु हमारे घर में रहेगा, तब तक कोई आशीष घर में नहीं घुसेगा, कोई बदलाव घर में नहीं होगा। वो सारा परेशानी घर में होगा, वो सारा अशांति का विषय घर में होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, वो घृणित वस्तु, चाहे वो खटिया के नीचे वो बोतल वाला हो, चाहे वो पॉकेट में छोटा सा पुड़िया हो, चाहे वो कोई भी घृणित वस्तु, क्योंकि परमेश्वर इन सारे विषय की घृणा करते हैं। लोग तो पीकर शरीर में लेकर घर में घुस जाते हैं। वो घृणित वस्तु तेरे घर में ना आए। अगर आएगा तो गौशाला ही रहेगा, लोगों का नफरत ही रहेगा,
लोग घृणा करते रहेंगे, हालांकि ऊपर ऊपर आदर दिखाएंगे, लेकिन पीछे तेरे घर के बारे में बुरा से बुरा बात बोलेंगे, क्योंकि तू तेरे घर के लिए, राजाओं का राजा पवित्र परमेश्वर के लिए जगह नहीं तैयार नहीं किया, लेकिन घृणा वस्तु, नशा को, शराब को, खैनी को, गुटखा को तेरे घर में तू जगह दिया है। परमेश्वर क्या कहते हैं? कोई भी घृणा वस्तु तेरे घर में ना घुसे। उसके बाद, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाएगा, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाएगा। हालांकि उस गौशाला में जो जो विषय था, परमेश्वर उसको घृणा नहीं किए और वो इंसान को नष्ट करने वाला विषय नहीं था, लेकिन तेरे घर में जो जो विषय है आज, उस विषय के लिए, उस छोटा सा विषय हो सकता है, उस छोटा सा विषय हो सकता है, लेकिन तो उसके लिए तू नष्ट हो जाएगा, तेरे परिवार नष्ट हो जाएंगे, तेरे बाल बच्चे नष्ट हो जाएंगे, तेरे परिवार का हर एक सुख चैन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तेरे घर में राजाओं का राजा के लिए जगह नहीं है, तेरे हृदय में राजाओं का राजा के लिए जगह नहीं है, पवित्र परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए तू नष्ट हो जाएगा। कोई भी घृणित वस्तु, ये परमेश्वर का वचन है, ये सतीश लिमा का वचन नहीं है। बोलना नहीं है कि पास्टर बाबू हर समय यही बात कहते हैं, नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। कोई भी घृणित वस्तु तेरे घर में ना आए, अगर घुस जाएगा तो तेरा तकदीर खराब हो जाएगा, तेरे तकदीर में गंदगी 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 आ जाएगा, तेरे परिवार से हर एक सुख चैन दूर चला जाएगा, साथ ही बीमारी, सारे श्राप और साथ ही साथ बहुत सारा बुरा बुरा विषय तेरे घर में आएगा, और लास्ट में तू भी, तेरे बाल बच्चे नष्ट हो जाएंगे। और आगे, उससे सत्यानाश की वस्तु, उसके अच्छा विषय, जो गधा है, जो मूर्ख है, वही उसे अच्छा वस्तु समझता है और उसको ग्रहण करता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो प्रभु को जानने वाला, उसको सत्यानाश ही जानेगा। जो वचन पढ़ता है वो घृणित वस्तु को सत्यानाश ही जानेगा। उससे सत्यानाश वस्तु जानकर क्या करना? इससे घृणा करना, नहीं तो तू दूसरों का घृणा का पात्र बन जाएगा। लोग उस गौशाला को घृणा करते थे, लेकिन उसने चरनी में, अपने चरनी में राजाओं का राजा के लिए जगह दे दिया, जो कि उस गौशाला का शोभा था, शायद वो चरनी, वो उसने राजाओं का राजा के लिए जगह दे दिया। अगर हमारे परिवार में राजाओं का राजा के लिए जगह नहीं होगा तो हम भी घृणा का पात्र बन जाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आए, हमारा जीवन में ऐसा बदलाव आए, ये हम अगर चाहते हैं, तो ये घृणा विषय को हमारे परिवार से दूर करना है और परमेश्वर के प्रिय विषय को हमारे परिवार में लाना है। तो परिवार के प्रिय, परमेश्वर के प्रिय विषय क्या है? एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 57 का 15 पद, जिसाई पुस्तकों 57 पर्वर 15 पद। क्योंकि जो महान और उत्तम है, हाँ, सदा स्थिर रहता, जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है, हाँ, मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूं। अगर तेरे घर में कुछ भी बुरा विषय है, मेरे घृणा का विषय है, तो तेरे परिवार में मैं नहीं रहूंगा। तेरे परिवार में अगर झगड़ा है कोई नशा के लिए, तेरे परिवार में अगर कुछ पति पत्नी में संदेह के लिए, डाउट के लिए, संदेह के लिए अगर झगड़ा हो रहा है, तो तेरे परिवार में मैं नहीं रहूंगा। मैं पवित्र स्थान में रहता हूं, जहां पर कोई शराबी या नशा या झगड़ा होता है, उस परिवार में नहीं रहूंगा। ये गौशाला में ऐसा कुछ भी नहीं था। गौशाला में मनुष्यों के लिए घृणा का विषय था, लेकिन परमेश्वर के लिए घृणा का विषय नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसी जगह को चुना है। और जिस परिवार में झगड़ा होता है, जिस परिवार में संदेह होता है पति पत्नी में, जिस परिवार में शराब पिया जाता है, मैं तो एक समय ऐसे कुछ महीना पहले, मतलब यही महीना में एक परिवार के बारे में सुना कि ठंडा जब बढ़ गया, वो लोग लाए खरीद कर और बाल बच्चे समेत थोड़ा पिए। उसका पड़ोस वाले मुझे कहा, हिंदू लोग मुझे कहे, आप उसके घर में जाते हैं ना प्रार्थना के लिए, आपके जाने के बाद ऐसा ऐसा घटना हुआ। उस दिन इतना दुख लगा मुझे, और उसी दिन से उस परिवार का हालत मैं नहीं बताऊंगा,
मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा हाल हमारा ना हो, ऐसा हाल हमारा ना हो, क्योंकि अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर का उपस्थिति हो, ये हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र स्थान तैयार करना है, क्योंकि वो पवित्रता में रहते हैं। पति पत्नी के ऊपर डाउट करेगा, पत्नी पति के ऊपर डाउट करेगा, या झगड़ा होता रहेगा, उस परिवार में परमेश्वर कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बाइबल बताता है, क्योंकि वो पवित्र स्थान में निवास करते हैं। और नीचे, और उसके संग भी रहता है जो नम्र है। हमारे घर में नम्रता है, नम्रता तो वहां रहती है, हमारे घर में नम्रता है। उनको बुलाना नहीं है, अपने स्वभाव में नम्रता को बुलाना है, तब जाके उनका स्थान होगा, उनका उपस्थिति हमारे घर में होगा, और हमारा घर का तकदीर भी बदल जाएगा। लोग आदर करेंगे, ज्ञानी मानी लोग आएंगे, सोना लबन गंधरस जैसा आशीष हमारे घर में आएगा, हमारे घर में। और साथ ही साथ क्या आएगा? आराधना का आवाज सुनाई देगा घर से, और जहां पर आराधना का आवाज सुनाई देता है, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति सदा के लिए रहता है। ऐसा हुआ था, उस गौशाला का तकदीर बदल गया था। उसी दिन से उस गौशाला में लोग आज तक लोग जाते 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 आए हैं देखने के लिए। मेरे परिवार, मेरे घर में कब ऐसा होगा? बाहर स्टार टंगा देने से, ये सजावट कर देने से वो नहीं आ जाएंगे। अपने घर में पवित्रता का उपस्थिति रहना है, पवित्रता में अपने घर को रखना है, तब जाके उसका उपस्थिति होगा, और हमारे घर में भी, हमारा घर का तकदीर भी बदल जाएगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको याद होगा, नवंबर महीना का तीसरा हफ्ता भी हम कुछ कुछ विषय के लिए प्रार्थना किए थे। आज भी कुछ कुछ विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आउ ये प्रार्थनार विषय सब मु हिंदी रे कहबी ना, ओडिया रे कहबी। आमने प्रार्थना करिबा, समस्त मिलिमिशि किछि विषय पे आमने प्रार्थना करिबा। आउ आमर मध्य 10 मिनिट रही अछि, प्रार्थना मध्य को जीवा। माने समस्त मिलिमिशि ए जो बड़दिन पर्व आमनकर आसु अछि, एई बड़दिन पर्व पाई अनेक कटकणा लागू होईछि, अनेक कटकणा लागू होईछि। आउ फेक न्यूज किंबा ठीक न्यूज मु जानी नाही, किंतु आमने से न्यूज सब पाउ अछु जे उपासना करई देबु नाही किछि किछि स्टेट रे, आम स्टेट रे नहे, किछि किछि स्टेट रे। से लोक मान को निमंते आमने प्रार्थना करिबा, जो माने उपासना करिवार सुजोग पाउ नाहंती, जो माने एबे उपासना करिबा पई तरसु छंती, से मान को पई आमने प्रार्थना करिबा। एवं ता सहित वाक्य आदान प्रदान करिबा विषय वर्तमान बहुत जूम रे आ फेसबुक रे चली अछि। से प्रत्येक वक्ता मान को निमंते प्रार्थना करिबा। पुणी ता सहित वक्ता माने एणे तेणे जीवा आसीबा करिबा प्रभुंकर कार्य निमंते, से प्रत्येक निमंते प्रार्थना करिबा। एवं आउ गोटे विषय पे हमने प्रार्थना करिबा जे बड़दिन पर्व प्रत्येक टर्निंग पॉइंट हेउ, प्रत्येक स्वर्गीय सुख आनंद आनी दो, एथिपाई हमने प्रार्थना करिबा। लोक माने चाकरी क्षेत्र में अछंती, आउ से माने वर्तमान निजर माने चाकरी छाड़ी माने अल्प समय में छुट्टी नहीं से माने बड़दिन पालन करिया पई परिवार को आसीबे, से मानकर सुरक्षा निमंते मध्य हमने प्रार्थना करिबा। तेबे आसु हमने प्रार्थना मध्य को जाऊ, हमने समस्त मिलिमिशि प्रार्थना करिबा। आ प्रार्थना कला परे आमान को मध्य रे राजू भाई से अछंती, से प्रार्थना रे आमान को कढाई नेबे। समस्त मिलिमिशि प्रार्थना करिबा, के नीरव रहिबानी। तापर राजू भाई से प्रार्थना करिबे, आमानकर से प्रार्थना करिबे। आमने प्रत्येक प्रार्थना मध्य को जाऊ, प्रार्थना करिबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु, चलित सप्ताहर शुक्रवार दिन आमने तुमर जन्म जयंती बड़दिन पर्व आमने पालन करिबु। अनेक स्थान रे उपासना पई प्रतिबंधक कटकणा लगा जाई अछि। अनेक विश्वासी माने प्रभु हंतसंत हेउछंती, से माने काहा घरे किंबा कोनोसी प्रकार कष्ट रे प्रभु लुचि लुचि से माने उपासना करिवे। प्रभु ताहा जेपरि न हेबो, प्रत्येक उपासक मान को तुम आशीर्वाद कर, प्रत्येक श्रोता मान को तुम आशीर्वाद कर, प्रत्येक वक्ता मान को आशीर्वाद कर। एवं एई बड़दिन पर्व प्रतिटी परिवार निमंते प्रभु स्वर्गीय सुख शांति जेपरि हेबो, सेति पई तुमे दया कर प्रभु, तुमे दया करी अनुग्रह कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, प्रभु धन्यवाद दौचु सुंदर समय पे पिता, धन्यवाद दौचु तुम पवित्र प्रांगण को ऐसे सुजोग दिल प्रभु, से पे आम धन्यवाद दौचु पिता। ये प्रभु ये छात तले आम जिते जन उपस्थित अच्छु, प्रत्येक को तुम चरण रखुचु पिता, प्रत्येक को दया कर अनुग्रह कर प्रभु। पिता विशेष करी जो प्रार्थना निवेदन नहीं आसी अच्छु पिता, हाँ प्रभु आम प्रत्येक
एकत्रित भावरे एक मन नहीं प्रभु यही प्रार्थना निवेदन को तुम चरणरे रखुचु बापा प्रभु सतरे आज जो माने वाक्य प्रचार करुचंदी प्रभु तुम वाक्य को भांगुचंदी प्रभु ऑनलाइन माध्यम रे प्रभु से मान को तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम वक्ता वक्तिन को तुम्हें संपूर्ण पर नुचाओ प्रभु तांको जिह्वा को तुम्हें छुई दियो प्रभु तांको ओष्ठ को छुई दियो हाँ प्रभु तांको मुख द्वारा तुम वाक्य को सुंदर रूप प्रकाश कर बोली आम मागुअछु पिता आ जो मैंने शुणुचंदी प्रभु से ऑनलाइन थ्रू रू प्रभु से मान को भी तुम्हें अनुग्रह कर से मान को कर्ण को फिटाओ प्रभु से मान को हृदय को तुम्हें फिटाओ ओ प्रभु से माने जंती हृदय रे परिपूर्ण ही परिबे तुम वाक्य रे प्रभु से जंती से वाक्य जंती 100 गुण बंद तांको जीवन में फल फळै परिबो प्रभु एवं प्रभु एई बड़ दिन एई तुमर प्रिय प्रभु प्रिय पुत्रंगर जो जन्म तिथि आम पालन करिया जाउछु सेटा गोटे टर्निंग पॉइंट आम जीवन में हो पारिबो तुम्हें आम को आशीर्वाद कर तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर बोली मागुछु पिता प्रभु एत विशेष कर प्रार्थना करुछु पिता जो स्टेट मानक आज तुम विरुद्ध रे जो माने ठिया होचंदी प्रभु से मान को तुम चयंत रखुछु पिता से मान को हृदय तुम्हें कार्य कर प्रभु से माने जंती तुम पाखे फेरिबे प्रभु से मान को भी तुम्हें आशीर्वाद कर विशेष कर तुम वक्ता वक्त्री माने जे जोठी जाउछंदी प्रभु हेणे तेणे जाइकी तुम वाक्य को प्रचार करुछंदी प्रभु तांको यात्रा पथ को तुम्हें सुमंगल कर से मान को तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभु प्रार्थना करुछु पिता जो माने बाहर आज कार्य करुछंदी प्रभु से निज निज गृह को फेरिबे प्रभु ये छुट्टी समय रे प्रभु से मान को तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर तांको यात्रा पथ को तुम्हें सुमंगल कर बोली आम मागुछु पिता पुनर्बार प्रभु आम निज निज को तुम चयंत रखी ये अल्प भिक्षा प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुछु शुण ग्रहण कर आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमने आउ गोटे विषय पई प्रार्थना करिबा जे आमने बड़ दिन पर्व पालन करिबा पई आमने वर्तमान सजा सजी आमनकर चालीची पुणी कार मार्केटिंग मध्ये हे सारीची आ विभिन्न विषय किंतु किछि शोकार्त परिवार आमनक मध्ये रे अछंती जो मानक गृह रे कोनोसी विषय नाही केवल आम मंडली रे नुहे अन्यान्य मंडली रे मध्ये ए प्रकार विषय रही अछि एवं ता सहित कोरोना द्वारा जो परिवार मानकरे से दुख आसीची से परिवार मानक निमंते मध्ये माने प्रार्थना करू जे प्रभु से मान को शांति सांत्वना धैर्य दियंतु जेपरि समस्ते आत्मिक आनंदतारे पर्व पालन करि पारिबे सेति आमने प्रार्थना करिबा विशेष करी शोकार्त परिवार मान को प्रभु शांति सांत्वना दियंतु केवल आम मंडली नुहे अन्यान्य मंडली कारण ए वर्ष खड़गपुर रे विभिन्न मंडली रे अनेक लोक संसार छाड़ी चली जाई अछंती विभिन्न मंडलीर से शोकार्त परिवार मान निमंते आमने प्रार्थना करिबा ता सहित जो मानकर कार्य नाही कार्य अभाव सकाशु अर्थ अभाव सकाशु अनेक लोक निराशा मध्य अछंती प्रभु से मान को से मानकर आशा को पूर्ण करंतु एथिपाई आमने प्रार्थना करिबा आओ मु कहि दउछि आउ थरे जो माने शोकार्त रे अछंती से परिवार मानक निमंते पुणी जो माने अभाव मध्य अछंती जो मानकर कार्य नाही बोली से माने बहुत निराशा मध्य अछंती से मानकर निमंते आमने प्रार्थना करिबा ता सहित वृद्ध वृद्धा मानक निमंते मध्य आमने प्रार्थना करिबा कारण काली ठारू शीत बढ़ी जाई अछि आ वृद्ध वृद्धा मानक पई प्राचीन मानक पई प्रार्थना करिबा मानकर कर्तव्य रही अछि आमने से प्रत्येकक निमंते प्रार्थना करिबा आ आमने प्रत्येक मिलिमिशि प्रार्थना करिबा तापर आमनक मध्य भाई रॉबर्ट साइमन अछंती से प्रार्थना रे आमनको आगे नेबे प्रार्थना मध्य को जिबा हालेलुया 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 प्रेज बी द लॉर्ड प्रेज बी द लॉर्ड प्रेज बी द लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु आमे आउथरे तुम निकटवर्ती हेउछ पिता चलित वर्ष प्रभु एई सीजन रे अनेक लोक संसार छाड़ी चली जाई अछंती आमने सेमान को पई प्रार्थना करूना हूँ किंतु प्रभु से शोकार्त परिवार मान निमंते प्रार्थना करूअछु तुम्हें से मान को शांति सांत्वना प्रदान कर से मानकर सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो पिता तुम्हें दया कर प्रभु प्रभु ता सहित जो मानकर अभाव मध्य अछंती चाकरी नाही प्रभु से मान को पई मते प्रार्थना करूछु जो माने निराश मध्य अछंती तुम्हें से मान को दया कर पिता तुम्हें से मान को आशीर्वाद कर शांति सांत्वना प्रदान कर पिता दया कर আমরা নীরব হব প্রার্থনায় যাই পবিত্র মঙ্গলময় বাহিনীগণের সদা প্রভু একমাত্র ঈশ্বর প্রিয় প্রভু যিশু আজ সমস্ত পৃথিবী প্রভু তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন প্রভু তুমি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু সেই বড়দিন উৎসব প্রভু আজ সমস্ত খ্রিস্টান নন খ্রিস্টান সবাই পালন করছে কিন্তু প্রভু আমরা প্রভু ধন্যবাদ করি যে তুমি আমাদের মনোনীত করেছো যে এই বড়দিনের উদ্দেশ্য কি প্রকৃতভাবে তা বুঝতে ধন্যবাদ জানাই প্রভু আজকের সুন্দর বাক্যের জন্য
সত্যি প্রভু এই বড়দিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই বছর প্রভু একটা টার্নিং পয়েন্ট হোক, যেন প্রভু আমরা তোমাকে নিয়ে সেই বড়দিনকে পালন করতে পারি। এখানে উপস্থিত প্রত্যেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং যত এসেছেন মা বোনেরা, প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো। সত্যি প্রভু তোমার প্রেম, তোমার আনন্দ, তোমার শান্তি যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে আমাদের জীবন বৃথা প্রভু। তাই প্রভু আজ এই অর্থ আমাদেরকে আনন্দ দিতে পারে না প্রভু, আমাদের চাই খ্রিস্ট যিশুকে। তাই প্রভু জীবনের শেষ পর্যন্ত যেন আমরা তোমায় ধরে রাখতে পারি। আর এই বছরের শেষ সময়ে প্রভু তুমি আমাদের নিয়ে এসছো, কতজনকে তুমি দিন দেখতে দিয়েছো, সুস্থ রেখেছো, সবল রেখেছো প্রভু আমরা জানি। তাই প্রভু সময় অল্প আমাদের হাতে, তাই আমরা বুঝতে পারি বড়দিন উদ্দেশ্য, আর আমরা যেন তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারি। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু, যেন আমরা আজকে প্রভু ডিসিশন নিই যে আমরা বড়দিন পালন করব প্রভু যিশুকে নিয়ে, যিনি শান্তির ঈশ্বর, যিনি যার অধীনে সব কিছু রয়েছে, যার দ্বারা পরিবারে শান্তি আসবে, আশীর্বাদ আসবে এবং অনুগ্রহ আসবে। সত্যি প্রভু তোমার দাসের জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই। তুমি ওনাকে আশীর্বাদ করো, তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো, এই সময় ওনাকে আরও ব্যবহার করো প্রভু। এরকম বাক্য প্রভু আমাদের কাছে একটা অমূল্য রত্ন প্রভু, আমরা যেন সত্যি প্রভু আরও প্রভু উদ্যোগ হতে পারি, এই বিষয়ে তুমি সাহায্য করো। আমাদের মধ্যে যে ট্যালেন্ট তুমি দিয়েছো প্রভু, আমরা যেন ব্যবহার করি, আগামী বছরে হোক তার জন্য তোমার গৌরবের জন্য ব্যবহার করি। আমাদের মুখকে, আমাদের হস্তকে, আমাদের পাকে, আমাদের চক্ষুকে প্রভু প্রত্যেকটি অঙ্গকে তুমি ব্যবহার করো তোমার গৌরবের জন্য প্রভু গো। প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, আমাদের কাউকে তুমি নিষ্ফল করতে চাও না, বিফল করতে চাও না। সত্যি প্রভু তুমি প্রেমিক। অল গ্লোরি টু ইউ, অল গ্লোরি টু ইউ। থ্যাংক ইউ জিজাস। প্রচুর আশীর্বাদ করো মণ্ডলীকে প্রভু, আমাদের সহায় হও। ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম। সেই ছোট্ট বাচ্চাটিকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করো প্রভু, তোমার গৌরব জন্য ব্যবহার করো। হালেলুয়া। প্রভু যীশু খ্রিস্টের বিজয় পবিত্র নামেতে চেয়ে নিলাম, আমেন। প্রেজ द लॉर्ड। आमने आ गोटे विषय प्रार्थना करिबा, तापरे दान संग्रह करा जिवो। आमने आ गोटे विषय पे प्रार्थना करिबा, प्रत्येक पालक प्रचारक मानक निमंते, पुणी प्रत्येक संस्थार कर्मकारी मानक कर्मचारी मानक निमंते आमने प्रार्थना करिबा। आ ता सहित असुस्थ पीड़ित मानक निमंते। गत सप्ताह सारा मु बहुत कष्ट पाइछि, थंडा पाई मु बहुत कष्ट पाइछि, किंतु प्रभु दया तांकर अनुग्रहर आज मु सुस्थ अछि, गिरजा चलै पारुछि। से प्रभु का नाम धन्यवाद। यही प्रकार मो पर आउ जो माने कोल्ड एलर्जी किंबा विभिन्न विषय असुस्थतार पीड़ित से मैंने प्रार्थना करवा। ये दुईटी विषय असुस्थ पीड़ित मान निमंते, पुणी ता सहित पास्टर प्रचारक संस्थार कार्य करुवा लोक मान निमंते आम प्रार्थना करवा। आ समस्ते मिलमिशि प्रार्थना करवा। तापर मु अनुरोध करी आम मध्य भाई सामुएल सोरेन महाशय अच्छा से प्रार्थना करेंगे, आमने प्रार्थना मध्य को जावा। हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु आमने पालक प्रचारक मान निमंते आमने प्रार्थना करूछ। पिता तुम्हें दया कर, जो मैंने तुम सेवा कार्य निमंते समर्पित आहूत आ प्रभु निज निज को व्यवहार करुछंती प्रभु तुम निमंते तुम्हें से आशीर्वाद कर। बड़दिन पर्व से मैंने जपरी आनंदर सहित पालन करें से तुम्हें दया कर, तुम्हें दया कर पिता प्रभु। प्रत्येक असुस्थ पीड़ित लोक मान निमंते प्रार्थना करूछ, जो मैंने गृह रही चिकित्सित होती, जो मैंने मेडिकल रही चिकित्सित होती, आम जनातर अजाणतर जो मैंने असुस्थ पीड़ित से प्रत्येक प्रार्थना करूछ। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, सुस्थता प्रदान कर, तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर पिता। हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड। धन्यवाद करी, तुम्हार गौरव करी, तुम्हार प्रशंसा करी प्रभु। तुम्हें আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছে, তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছো। ও প্রেমময় প্রভু, এই সময় বিশেষভাবে প্রার্থনা করি আমাদের যারা অসুস্থ পীড়িত রয়েছে প্রভু, তাদের জন্য। যদি আমরা প্রত্যেকে এই বিষয়ে প্রার্থনা করেছি, তথা পুনরায় তোমার চরণ তলে এসেছি প্রভু, আবার প্রার্থনা জানাই তুমি আমাদের সেই স্বর্গ থেকে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করছো বলে আমরা বিশ্বাস করি প্রভু। তাই ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, তুমি আমাদের সুন্দর সুযোগ দিয়েছে প্রার্থনা করার জন্য। দয়াময় প্রভু, হয়তো আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অনেক প্রার্থনা করেছি প্রভু, কিন্তু সমবেতভাবে একসাথে এক চিত্তে এক মনে তোমার চরণতলে প্রার্থনা করাবার যে সুযোগ তুমি আমাদের দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ। ও প্রেমময় প্রভু, ধন্যবাদ জানাই তোমার
সেই একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুকে জগতে প্রেরণ করলেন ও প্রেমে প্রভু, এবং তিনি এই জগতে জন্মালেন প্রভু। আর কয়েকদিন বাদে সেই উৎসব, সেই জয়ন্তী আমরা পালন করতে যাচ্ছি প্রভু। আজ আমরা অনেকে তোমার চরণ তলে প্রার্থনা করেছি প্রভু, আমাদের এই জন্ম জয়ন্তী যেন আমাদের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। ও দয়াময় প্রভু, বিশেষভাবে আমরা যারা তোমাতে লিপ্ত আছি বা তোমার প্রতি আমাদের আগ্রহ রয়েছে প্রভু, তুমি আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছো, তোমাকে জানার জন্য সে সুযোগ দিয়েছো, তোমাকে জানতে পেরেছি, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই জন্য প্রার্থনা, এই সময় প্রার্থনা জানাই প্রভু, তুমি তাদের জন্য যাদের জীবনে তারা তোমাকে গ্রহণ করেও দূরে চলে গেছে। ও দয়াময় প্রভু, তারা অনেক সময় হয়তো বুঝতে পারছে না তোমার সেই সান্নিধ্য লাভ করার তোমার যে আশা আনন্দ রয়েছে, তোমার কাছে আসলে যে শান্তি সান্ত্বনা রয়েছে, তা সেই তারা উপলব্ধি করতে পারছে না প্রভু। তারা সেই জাগতিকতার মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি তাদের সহবর্তী সরো, তাদেরকে আকর্ষণ করো, তোমার সেই পবিত্র আত্মার চেতনা প্রেরণা তাদেরকে দাও প্রভু, এবং তারা যেন তোমার কাছে ফিরে আসতে পারে, এবং প্রতিদিন যেন আমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। কেননা প্রভু তুমি বলেছো প্রত্যেকে এক একজন অন্যকে গেঁথে প্রার্থনার সাহায্যে গেঁথে তোলো প্রভু। এই বোঝ আমাদের প্রত্যেকে দাও যেন আমরা তাদের জন্য সকলের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু। বিশেষভাবে আমরা এই সময় যে তোমার চরণতলে এসেছি, অপ্রাময় প্রভু, আমাদের সমস্ত অপরাধ তুমি মার্জনা করো, এবং তোমারই পথে যেন আমরা এগিয়ে চলতে পারি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। অযোগ্যতা, অপরাধ, পাপ আমাদের মার্জনা করো। এই অল্প নিবেদন ত্রাণ করতে মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর নামে চাই, আমেন। ধন্যবাদ। আমরা এই সময় গোটে গীত গান করা, হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা যিশু নামে হেউ বন্দনা। আমମାନଙ୍କର এই প্রশংসা গীতিমালা বহির 5 পৃষ্ঠার গীত। এই গীত ଆମେ ଗାନ କରିବା, ଆଉ এই ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थंडारे गला बस जाउछ सर्वप्रथमे सदाप्रभु नाम प्रत्येक मोर ख्रीष्टर नमस्कार जनाए मंडली तरफ आपण मानक प्रत्येक को शुभेच्छा अभिनंदन जनाए ये डिसेम्बर मासरे आमे आज 20 तारिख आम पदार्पण करूँ केते सौभाग्य आमर जे आम ये सुजोग पाइचु केते अनुग्रह करमको पिता तेणु प्रभु के नाम को धन्यवाद न दे हालेलुया गौरव प्रशंसा न कर रही पारिबा नहीं तेणु आम आउ थे मु आपण को धन्यवाद दिए जेपरी एपरी प्रत्येक जेपरी आमर ए समाज गृह रे प्रत्येक ए स्तुति वंदना करने सुजोग पाई प्रभु को धन्यवाद देवा कारण से आमको सुजोग कर दौरान विशेष आमर नोटिस नहीं तथापि मु प्रत्येक को प्रार्थना अनुरोध रखा कहि यही करुणार जो मैंने आक्रांत होती करुणार अच्छा से विशेष कर प्रार्थना करेंगे कारण आम प्रार्थना हूँ अस्त्र गोटे अस्त्र आमको प्रभु देचन जीशु देचन गोटे अस्त्र से अस्त्र को जब आम व्यवहार करूँ कारण अनेक अच्छा प्रार्थना करने इच्छा करते ना किंतु आमको प्रार्थना जीवन में आमको आसवा पड़ो प्रार्थना आमको करा पड़ो तेणु आम प्रत्येक आम से अस्त्र को जब आम व्यवहार करवा प्रति जन को आम प्रतिवेश को आमर देशपाई आमर समाज आम प्रत्येक आम नित्य आम जब प्रार्थना करें कारण प्रार्थना ही आमर एकमात्र माने आमर उपाय स्थल जब आम से प्रार्थना द्वारा आम अनेक किसी पाई था तेणु आसतु जो मैंने आज विशेषकर प्रार्थना करुँची प्रार्थना रखुची आमर सल्ट परिवार स्वामी स्त्री उभय असुस्थ अच्छा विशेष कर प्रार्थना करेंगे आमर मोहन भाई जे आम सहित संयुक्त रोचन सदा सदा आसुंच हिंदू समाज से आसी कोटि कोटि देवता को से छाड़ी आज प्रभु के चरण तले से आश्रय नहीं
ଶ୍ୱଶୁର ଆଜି କୋଭିଡ୍-19 ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରତିଜଣ ନିଜ ପରିବାରରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। এই ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ଶୀତଳତା ନ ଆସୁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ ଆସୁଛି, ଆମର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଦିନରେ ଯେପରି ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ଚିରତା ଆମେ କରି ଆସିଛୁ ସେଇ ଭାବେ ହେବ। ଆମେ ପୁଲିସ ପରମିଶନ ପାଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ପାଳବାବୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରମିଶନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଆମର 25 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ପ୍ରଥମ ବେଲ୍, 2:30 ପ୍ରଥମ ବେଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବେଲ୍ ହେବ 3ଟାରେ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ 2:30 ଓ 3ଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ 25 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌଭାଗ୍ୟତାର ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏହି ହପ୍ତାର ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ଏହି ହପ୍ତାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖୁନୁ, କାରଣ ଅନେକ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବାର ମାନେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କିଛି ରଖୁନୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ 24 ତାରିଖ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା ହେବ 10:30 ଓ ସେକେଣ୍ଡ ବେଲ୍ ହେବ 11ଟା। ମନେ ରଖିବେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗିର୍ଜା ହେବ, ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ଗିର୍ଜା ହେବ, ତାହା ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା 10:30, 11ଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବେଲ୍। ଆଉ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର 25 ତାରିଖ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମର ବକ୍ତା ବିଶେଷ କରି ବାହାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଖଡ଼ଗପୁର ସହର ଭିତରେ ନେଇ ଆମେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେପରି ଏଇ ଗିର୍ଜାଘର ଯେପରି ଭରପୁର ହେବ, ଅନେକ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଯିଏ ଆସିବେ ଯେପରି ନିରୁଷିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଦୟାକରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ এই সন্ধ্যা সময়ের উপাসনায় প্রত্যেকে যোগদান করিবে। ধন্যবাদ দান আসিছি ভাই, জনে ভাই 500 টঙ্কা ধন্যবাদ দান ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଚୁ ଭାଇ ପାଇଁ, ବାଚୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସରି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଗତ ହପ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆୟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାହା 795 ଟଙ୍କା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଆସିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିছে 2000 ଟଙ୍କା। ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1995 ଟଙ୍କା। ମଣ୍ଡେ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 145 ଟଙ୍କା। ସବ ସୁବିଧା 4935 ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଣେ ଭାଇ ବା ମୋତେ ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। 8ଟାରେ ହେଉଛି 8:30 କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ହପ୍ତା ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗିର୍ଜା ହେବ ତା ସକାଳେ ନ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ହେବ। କାରଣ ସେଦିନ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିନ ଅଛି, ଅନେକ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗିର୍ଜା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ କରିଦେବା ଯେପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସେଇପାଇଁ ଆମେ 27 ତାରିଖ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା କରିବା, ଯାହାକି 3ଟା 3:30 ଆମେ ଗିର୍ଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା।
କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଗିର୍ଜା ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟା 3:30 ଗିର୍ଜା ହେବ, ସକାଳେ କୌଣସି ଗିର୍ଜା ହେବନି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ତା ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 8:30ରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପଡ଼ିଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କଥା କହିକି ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିକି ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।